उसी खुदावंद के अज़ीम पुरजलाल बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पादरी कम्फर्ट कोकर और आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल यानी खुदा का कलाम पर। इस यूट्यूब चैनल पर हमने एक सिलसिलावार मुताला का आगाज़ किया है, जिसमें हम उन आयात पर गौर करेंगे जिस पर लोग एतराज़ात करते हैं, सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में तज़ाद पाया जा रहा है। आज की ये वीडियो इस सिलसिला मुताला का दूसरा हिस्सा है, यानी दूसरी एपिसोड है, और आहिस्ता आहिस्ता हम उन कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात जिन पर एतराज़ात किए जाते हैं या जो समझा जाता है कि ये बाइबल मुक़द्दस में तज़ाद नज़र आ रहा है। आज हम जिस बात पर बात करने वाले हैं, जिन आयात पर बात करने वाले हैं, वो बाइबल पर सबसे ज़्यादा किए जाने वाले एतराज़ात में से एक एतराज़ ये है कि नूह की कश्ती में जानवर दो-दो गए थे या साथ-साथ गए थे। बाज़ लोग कहते हैं कि पैदाइश की किताब उसके छठा बाब कुछ कहता है, जबकि पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब उसके बरअक्स बात बयान करता है। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस में तज़ाद मौजूद है। आज हम असल आयात को पढ़ेंगे, उनके पस मंज़र को समझेंगे और देखेंगे कि आया वाक़ई कोई तज़ाद है या सिर्फ़ गलतफ़हमी है, या हमें बाइबल मुक़द्दस की ठीक तौर से समझ नहीं आ रही है। यही बातों को आज हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। एतराज़ करने वाले आम तौर पर 2 आयात पेश करते हैं। पैदाइश की किताब उसका छठा बाब और 19वीं आयत, और फिर पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और दूसरी आयत को। हर जानदार में से दो-दो कश्ती में ले आना ताकि वो जिंदा रहे। खुदा ने मूसा को ये कहा। फिर कहते हैं कि पैदाइश की किताब उसके 7वें बाब की दूसरी आयत में लिखा कि पाक जानवरों में से साथ-साथ ले लेना। फिर सवाल किया जाता है, आखिरकार खुदा ने 2 कहा या 7 कहा? यानी 2-2 जानवर लेके जाने के बारे में खुदा ने हुक्म दिया है, या फिर 7-7 जानवर लेके जाने के बारे में हुक्म किया है। और इन्हीं के लिए हम इन आयात को जो है वो पढ़ेंगे, इनका मुताला भी करेंगे। पैदाइश की किताब उसका छठा बाब 19वीं या 20वीं आयत को देखें तो लिखा है, जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना कि वो तेरे साथ जीते बचे वो नर और मादा हो। और फिर पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा, कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं वो 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। ये खुदा ने हुक्म दिया है। उस वक्त खुदा एक अमूमी हदायत दे रहा है जब पैदाइश की किताब उसके छठे बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत की बात की जा रही है, यानी हर किस्म के जानवर बाकी जो है वो रहने चाहिए। इसलिए खुदा ने ये बात कही, खुदा ने ये फरमाया कि हर किस्म में से 2-2 ले आना। ये एक बुनियादी हुक्म था जो नूह को दिया गया। इसका मकसद जानवरों की नस्ल को जो है वो महफूज रखना था। यहाँ पाक और नापाक जानवरों की तफसील बयान नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि तू अपने साथ 2-2 जो जानवर है उनको कश्ती में अपने साथ ले आना। क्योंकि सैलाब जनूब का तूफान है वो आने वाला था, वो करीब था। इस वजह से फिर खुदा ने मजीद तफसील जो है वो नूह को बयान की, और पैदाइश की किताब 7वें बाब में फरमाया, पाक जानवरों में से 7-7 तो तू अपने साथ ले लेना, और नापाक जानवरों में से 2-2। यानी यहाँ पर ये बात तफसील के साथ उसको बयान की गई, उसको समझाया गया। पहली बात की नफी नहीं की गई, बल्कि उसकी मजीद उसको वजाहत जो है वो दी गई है। तो सवाल करने वाले जब ये सवाल करते हैं, एतराज उठाते हैं, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये तजाद हरगिज नहीं है, बल्कि खुदा एक जगह पर बुनियादी तौर पर हुक्म दे रहा है, कहाँ हुक्म है, और आगे जाकर उसी हुक्म को जो है उसकी मजीद तफसील को जो है वो बयान किया जा रहा है।
जब तूफान नूह आया तो खुदा की हुजूर कुर्बानी पेश की जानी जो है वो भी जरूरी थी। पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब उसकी 20वीं आयत को देखें तो लिखा है, अगर हर पाक जानवर सिर्फ अगर 2 होते और नूह उनमें से एक जो है वो कुर्बान कर देता तो नस्ल के खत्म होने का खतरा जो है वो पाया जाता था। इसलिए खुदा ने पहले ही पाक जानवर ज्यादा रखने का हुक्म दे दिया था ताकि कुर्बानी भी हो सके और इनकी नस्ल जो है वो भी बाकी रहे। ये खुदा की हिकमत थी और कि पाक जानवर भी महफूज रहे, उनसे कुर्बानी भी हो सके और किसी किस्म की जो जानवरों की नस्ल है वो भी खत्म ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि पाक और नापाक जानवरों की तालीम तो मूसा की शरीयत में आई है, लेकिन बाइबल बताती है कि नूह इस तकसीम से पहले ही वाकिफ था, क्योंकि खुदा ने नूह को बगैर वजाहत के कहा था पाक जानवर साथ साथ ले देना। अगर नूह इस फर्क को ना जानता तो खुदा पहले वजाहत करता। इससे मालूम होता है कि पाक और नापाक जानवरों का तसव्वुर मूसा से पहले भी मौजूद था। जो लोग पूरी इबारत पढ़ते हैं या पूरे हिस्से को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि तमाम जानवर कम से कम 2 थे, पाक जानवरों में 7 भी शामिल थे। नापाक जानवर यानी सिर्फ 2 थे और लिहाजा ये एक अमूमी असूल था, ये अमूमी हुक्म था। और जब खुदा ने नूह को 7 जानवरों के बारे में कहा वो पाक जानवरों में, यानी इस हुक्म को मजीद वाज़ेह किया गया और फिर उसमें इजाफा किया गया। इसलिए यहाँ कोई तजाद मौजूद नहीं है। यानी पैदाइश की किताब उसका 6 और 7वां बाब जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये तनकीद करने वाले ये बात समझ लें कि वो इस वजह से तनकीद करते हैं, इस वजह से एतराज़ करते हैं, इस वजह से सवाल उठाते हैं चूँकि वो बाइबल मुक़द्दस के या इन आयात के सियाक़ो सबाक़ से वाकिफ़ नहीं होते। और जब सियाक़ो सबाक़ से हम किसी भी चीज़ की, किसी भी सवाल की जब हम सियाक़ो सबाक़ से वाकिफ़ नहीं होंगे तो वो हमें सही तौर पर समझ नहीं आती। इसलिए हम एतराज़ात करते और सवाल उठाते हैं। जबकि जब हम इसको अच्छे तौर पर पढ़ेंगे, दोनों आयात को, उनके बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तो इससे हमें समझ आ जाती है कि खुदा ने 2 जब जानवर कहा तो इसका मतलब था वो आम एक खुदा ने हुक्म दिया था। लेकिन जब खुदा ने इस बात को कहा कि 7 जानवर लेकर जाने हैं तो फिर साथ खुदा ने पाक जानवरों का भी हुक्म दिया है कि पाक जानवरों में से 7 लेके जाना, ताकि जब तूफान नूह आना था उसके बाद नूह ने कुर्बानी भी करनी थी। इस वजह से खुदा के हुजूर अपना हदिया पेश करना था और वो हदिया चूंकि पेश करना था तो खुदा जानता था कि अगर इनमें से एक एक जोड़ा जो है वो कुर्बान कर दिया गया तो पीछे एक एक जोड़ा बचेगा और इससे नस्ल के नापैद हो जाने का जो है वो खत्म हो जाने का खतरा लाहक है। और बाइबल मुकद्दस को हम जब देखें तो बाइबल मुकद्दस में जब भी कोई हदिया पेश किया गया है, जब भी कोई कुर्बानी पेश की गई है तो उसमें खून जो है वो लाजमी बहाया गया है। कायन के हदिये को देखें तो कायन का हदिया जो है वो खून के बगैर था, ब्लडलेस था। इस वजह से खुदा ने उस हदिये को जो है वो कबूल नहीं किया है। और उसके बाद फिर इब्राहिम, इसहाक, याकूब की ये सारी जो कुर्बानियां वो गुजरानते रहे, उसमें खून का बहाया जाना जो है वो लाजमी था। और फिर एंड में खुदावंद यीशु मसीह जब आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो अपना खून बहाकर सारे इस सिलसिले को जो है वो खत्म कर दिया। यानी खून का बहाया जाना जो है वो जरूरी था, कुर्बानी की जानी जो है वो जरूरी थी। नूह ने भी तूफान खत्म होने के बाद कुर्बानी करनी थी। इस वजह से खुदा चूंकि जानता था, खुदा की अज़ली इरादा था, अज़ली मंसूबा था, इसलिए खुदा ने पहले हुक्म जब दिया तो उसको फिर मजीद वाज़ेह कर दिया ताकि नूह जो है वो अपने साथ इतने पाक जानवर लेकर जाए, यानी 7 जानवर लेकर जाए जिससे कुर्बानी भी हो सके और उनकी नस्ल जो है वो भी खत्म ना हो। यानी ये
पैदाइश की किताब के 6 बाब की 19वीं और 20वीं आयत जो है और 7वें बाब की दूसरी आयत या फिर तीसरी आयत भी जो है, ये इनमें कोई तज़ाद नहीं पाया जाता। बल्कि एक जगह पर खुदा ने जब हुक्म दिया है कि 2-2 जानवर अपने साथ कश्ती में लेकर जाने, तो दूसरी जगह पर उसी हुक्म को जो है वो मज़ीद वाज़े कर बता दिया है। इसलिए ऐसे सवालात को जब हम और अच्छे तौर पर समझ सकते हैं, जब उनके बैकग्राउंड को पढ़ते हैं, उनके सियाक़ो-सबाक़ को पढ़ते हैं, जब उनके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं। और एक बहुत मशहूर बात है कि देयर इज़ नो टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट को कभी नहीं समझ सकते जब तक हम उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ सकते। और मैं ये बात उन एतराज़ात करने वालों, उन सवाल उठाने वाले लोगों को, नाक़दीन को ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा करें, फिर आप टेक्स्ट को अच्छे तौर पर समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में एक सवाल जो उठाया जाता है, जो बाइबल मुक़द्दस के एतराज़ात उठाए जाने में से बहुत अहम एतराज़ है, उस पर हमने सीखा। इसी तरह हम बाइबल मुक़द्दस के और भी बहुत सारे सवालात, बहुत सारे एतराज़ात जो है, उनको डिस्कस करते रहेंगे। फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने भी कभी ऐसा कोई सवाल सुना हो या आपके सामने किसी ने किया हो, तो ज़रूर आप उसको, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है खुदा का कलाम के नाम से, उस पर आएँ, उसको फ़ॉलो करें और उसको जॉइन करें, उस पर अपने सवाल जो हैं वो भेजें, या फिर आप यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी अपने सवालात भेज सकते हैं। ज़रूर हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हम आहिस्ता-आहिस्ता पुराने अहदनामा से नए अहदनामा की तरफ बढ़ते चले जाएँगे और कोशिश करेंगे कि तमाम के तमाम एतराज़ात, तमाम के तमाम सवालात जो हैं उनको डिस्कस किया जा सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों तक भेजें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।